हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने के सीरीज में मैं उन्नीस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेक्चर 5 में चैप्टर 4 के लेक्चर 5 में हम इनपुट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे। अभी तक हम जानते थे कि इनपुट फंक्शन का यूज इनपुट लेने में होता है, लेकिन ये इनपुट किस फॉर्म में हमें मिलता है ये हमें पता नहीं है। मतलब ये इंटीजर हमें देता है, फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग क्या होता है, जैसे डेसिमल्स में आपको नंबर अगर लेने हैं तो उसको हम फ्लोट कहते हैं। ये एक एक फंक्शन को हम डिटेल में स्ट्रिंग फंक्शन में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी इंपॉर्टेंट अभी ये है कि स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन आखिर हमें क्या रिटर्न करता है। मतलब जो चीज़ हम डालते हैं, जो चीज़ हम इनपुट करते हैं, वो आखिर किस फॉर्म में इनपुट होता है, ये बात हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, मोर अबाउट इनपुट फंक्शन। दोस्तों, जब भी हम इनपुट कराते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम ऑफ द वेरिएबल, इसमें जो भी इनपुट आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने इसको प्रिंट किया, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट नेम ऑफ द वेरिएबल प्रिंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नेम ऑफ द वेरिएबल लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हाँ, चलिए, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इस प्रोग्राम को रन करना है और मान लीजिए मैं लिखता हूँ जेम्स मैंने नाम डाला, ठीक है। तो जेम्स मेरे पास प्रिंट हुआ। तो प्रिंट क्या हुआ, फर्स्ट नेम ऑफ द वेरिएबल को मैंने प्रिंट किया। तो फर्स्ट नेम ऑफ द वेरिएबल जब मैंने प्रिंट किया तो जेम्स प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम इनपुट डालें, जैसे मैंने इनपुट डाला इसमें, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इनपुट डाला तो ये इनपुट इसने कैरी कर लिया, फर्स्ट नेम ऑफ द वेरिएबल ने कैरी कर लिया। और इस फर्स्ट नेम ऑफ द वेरिएबल को जब मैंने प्रिंट किया तो फर्स्ट नेम ऑफ द वेरिएबल एक्चुअली मेमोरी का नाम है और उस मेमोरी की चीजें प्रिंट हो गई। मतलब उस मेमोरी में अभी क्या है, जेम्स, तो जेम्स प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर प्रोग्राम रन होना बंद हो गया, मतलब वो मेमोरी फिर से खाली होगा, अभी जेम्स उसमें पड़ा हुआ है, अब ओवरराइट होगा। जैसे फिर से मैंने इस प्रोग्राम को अगर रन किया तो सिंपली क्या होगा, ओवरराइट होगा। जब भी मैंने मान लीजिए अभी हैरी डाल दिया तो अब क्या होगा, हैरी उस मेमोरी में चला गया और हैरी प्रिंट हो गया। तो ये डिटेल था। इसके अलावा एक और बात और बता दूं मैं इनपुट फंक्शन को लेके, कि इनपुट फंक्शन जब भी रिटर्न करता है तो स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग किसको कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं डबल कोट्स में, जैसे आप मान लीजिए आप कुछ भी लिख दिए तो उसको वो स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, आप पाइथन में सिंगल कोट्स में भी आप लिख दोगे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल कोट का मतलब होता है कि कैरेक्टर, जैसे सी जो पढ़ के आएंगे उनको पता होगा। ऐसे आप बिगिनर है तो आप उस चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। सीधी सी बात आप जान लीजिए कि डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखा है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो पाइथन जब भी रिटर्न करता है हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है। जैसे मैंने 1 2 3 भी डाला तो ये एज ए स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, ये एज ए नंबर, एज ए इंटीजर रिटर्न इसने नहीं किया होगा। तो इसको हमको इंटीजर में चेंज करना होगा, फ्लोटिंग का काम है तो फ्लोट में चेंज करना होगा, डबल का काम है तो डबल में चेंज करना होगा। तो पाइथन की ये खासियत है कि इसमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। मतलब आप इंट, फ्लोट, जो आप सी लैंग्वेज पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा कि आप उसमें क्या करते थे, इंट ए, इंट बी, ऐसा कन्वेंशन यूज करते थे और तब जाके मेमोरी एलोकेट होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधे मेमोरी वेरिएबल का नाम लिखिए और इसमें इनपुट कर दीजिए और इनपुट को कन्वर्ट कीजिए अपने अनुसार, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, हमको ये बात ध्यान में रखना है। तो स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, मतलब स्ट्रिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे वाले जो चैप्टर हैं इनको आप स्किप नहीं कर सकते, किसी भी हाल में आप इनको स्किप नहीं कर सकते। आई होप कि ये पार्टिकुलर लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप इसे पूरी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को कम से कम एक लाइक कर दो, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू।